एक्सेलशियर न्यूज में आप सभी का स्वागत है। दर्शकों, जैसे कि हम सब जानते हैं कि किसी भी शहर की पहचान जो है उसकी सड़कें और इमारतों से नहीं होती है, बल्कि उसकी संस्कृति, उसके ट्रेडिशन से, उसकी भाषा से होती है। और जम्मू की बात करें तो जम्मू में जिस तरह से डोगरी भाषा की बात करें जो ऑफिशियल लैंग्वेज भी है, अब आपको जो है विभिन्न साइन बोर्ड्स पर जो है वो नजर आएगी। इस पहल का उद्देश्य लोगों को अपनी मातृभाषा और उसकी ऐतिहासिक लिपि से जोड़ना है, डोगरी संस्कृति को बढ़ावा देना है और आने वाली पीढ़ियों को अपनी समृद्ध विरासत से परिचित करवाना है। डोगरी भाषा और उसकी मूल लिपि टाकरी के संरक्षण और प्रचार प्रसार को लेकर शहर की विभिन्न सामाजिक व सांस्कृतिक संस्थाएं आगे आ रही हैं। डोगरी संस्थाओं सहित कई संगठन युवाओं को मातृभाषा और उसकी लिपि से जोड़ने के प्रयास कर रहे हैं और इसी कड़ी में नगर निगम के सहयोग से शहर के प्रमुख चौराहों पर और सार्वजनिक स्थलों पर डोगरी लिपि में लिखे बोर्ड लगाए गए हैं। जम्मू शहर के डोगरा चौक, गुम्मट चौक, महेशपुरा चौक सहित अन्य प्रमुख चौराहों पर लगाए गए डोगरी लिपि के बोर्ड चर्चा का विषय बने हुए हैं। आने वाले समय में लगभग 40 पुराने मोहल्लों में भी ऐसे बोर्ड लगाए जाएंगे ताकि लोग अपनी भाषा और संस्कृति से फिर से जुड़ सकें। इस समय प्रोफेसर ललित मंगोत्रा जी मेरे साथ हैं। आइए इनसे जानने की कोशिश करते हैं। सर, एक शानदार इनिशिएटिव लिया गया है। जम्मू के अगर चौकों की बात करें तो वहां पर जो है हमें डोगरी भाषा में उस स्क्रिप्ट में जो है साइन बोर्ड्स जो है वो नजर आ रहे हैं। हालांकि आने वाले समय में जो है और चौकों में भी, गलियों में भी जो है इस तरह के साइन बोर्ड्स नजर आएंगे। जो स्क्रिप्ट का इस्तेमाल किया गया है वो स्क्रिप्ट है टाकरी। किस नजरिए से देखते हैं इस इनिशिएटिव को? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिसने भी ये इनिशिएटिव लिया है, मेरी तरफ से वो मुबारक का हकदार है। बात यह है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो समझ नहीं आती, पढ़ी भी नहीं जाती, लेकिन आइकॉन होते हैं, पहचान होती है, निशानी होती है। टाकरी हम डोगरों की, डोगरी भाषा की जो पुराना स्क्रिप्ट था वो उसकी पहचान है। वक्त तब्दील हो गया। महाराजा रणवीर सिंह ने इस स्क्रिप्ट के लिए बहुत काम किया और इसमें किताबें भी उस वक्त लिखी गई, फरमान जारी किए गए, गवर्नमेंट के नोटिफिकेशन इसमें आते थे। लेकिन वक्त के साथ ये स्क्रिप्ट पीछे चली गई। वक्त तब्दील हुआ और 1947 समझ लीजिए 44 जब डोगरी की तहरीक शुरू हुई, डोगरी संस्था आई, तो एक फैसला किया गया कि अब हम देवनागरी में लिखेंगे। जैसे कश्मीरी वालों ने उर्दू में करते हैं या देवनागरी में भी कुछ लोग लिखते हैं, तो देवनागरी करेंगे। तो देवनागरी में लिखना शुरू हुआ। आज जो डोगरी का साहित्य है, हजारों की संख्या में किताबें हैं और सैकड़ों की संख्या में लेखक हैं। किताबें टाकरी में नहीं हैं, सारी की सारी किताबें देवनागरी में हैं। और जितने लेखक हैं, मैं समझता हूँ उनमें से बेशतर लोग जो हैं वो टाकरी नहीं जानते। लेकिन ये एक सिंबल है। टाकरी हमारी ज़ुबान थी, हमारे पास डॉक्यूमेंट्स हैं, हमारे पास पुरानी चीज़ें हैं जो टाकरी भाषा में लिखी गई थी। टाकरी में नया साहित्य रचा जाना मुश्किल है, क्योंकि पहले टाकरी सीखनी पड़ेगी और इस लेवल तक एफिशिएंसी, उसमें महारत आनी चाहिए कि फिर आप उसमें लिख सकें। तो वो थोड़ा मुश्किल काम है। लेकिन हमें टाकरी को बचाने की, सहेज के रखने की और इसका आदर करने की हमारे में वो जज्बा होना चाहिए, क्योंकि ये हमारी डोगरी की, डोगरियत की एक पहचान है। तो मैं ये समझता हूँ कि एक साइड पर जब ये इनिशिएटिव लिया गया है तो एक यूनिवर्सिटियों में और एजुकेशन के थ्रू ऐसे इनिशिएटिव भी लिए जाएं कि लोगों को टाकरी में इनिशिएट करने के लिए, पढ़ाने के लिए, थोड़ा थोड़ा उसमें इंट्रोड्यूस करने के लिए कुछ कदम उठाए जाने चाहिए। मैं तो नहीं समझता कि साहित्य टाकरी में लिखा जाना शुरू हो जाएगा, क्योंकि वो बड़ी लंबी दूर की बात है। लेकिन ये ज़रूर होगा कि जो लोग रिसर्च करना चाहते हैं, पुराने डॉक्यूमेंट्स है, पुरानी चीज़ें हैं जो हमारे पास ऐतिहासिक दस्तावेज हैं, उनको पढ़ने के लिए तो टाकरी आनी चाहिए ना।
तो इसलिए उससे टाकरी आएगी। मैं समझता हूँ ऐसा करने से जो किया गया है, एक जागरण की भावना आई है लोगों में, एक सोच के लिए। जैसे आप मेरे पास आ गए पूछने के लिए कि आप क्या सोचते हैं, ऐसे ही बहुत से लोगों के दिमाग में ये आया कि अच्छा ये हमारी स्क्रिप्ट है, तो ये क्या स्क्रिप्ट है, ये कब थी, अब क्यों नहीं है। तो ये बहुत अच्छी बात है, मैं उनको मुबारक देता हूँ। और लेकिन ये कोई सोचने लगे कि सब कुछ अब टाकरी में डोगरी में हो जाएगा, ये इतना आसान नहीं है। इस समय डोगरी के लेखक ललित शर्मा जी मेरे साथ हैं। ललित सर, तुस अज तक्या होना कि कई चौक जिदे च डोगरी भाषा च साइन बोर्ड सानू नजर आए करदे न, केह् दर्शांदा है ते साड़ी युवा पीढ़ी आस्तै किन्ना जेह्ड़ा है फलदायक होना। देखो ये टाकरी भाषा च ना, और स्हेई आखना होग कि नमें डोगरी अखरें च ना, अगर असी इहदा इतिहासिक पक्ष दिखचै ते 12वीं सदी कोला 16वीं सदी तक कश्मीर विच शारदा भाषा जिहड़ी है ओहदा प्रचलन हा, और उहदे बिच्चा एह् टाकरी जिहड़ी लिपि है इसी लीता गया और इसी इस्तेमाल किया गया साड़ियाँ जड़ियाँ पश्चिमी हिमालय दी जेह्ड़े इलाके हे जिंदे विच प्हाड़ी बोली जाती ही, जियां उत्तराखंड विच गढ़वाली, अगर असी गल करचै हिमाचल प्रदेश की ते उत्थें कांगड़ी चमेयाली जां मंडी इलाके दी, जम्मू च गल करचै तां डोगरी, इस तरीके नाल जंसकारी ते किश्तवाड़ी। तो ये टाकरी विच इंदी लिपि बनाइयै लिखना शुरू किया, जियां चंबा रियासत ही उत्थें इयै होंदी ही, बनदी ही। और जम्मू विच साढ़े महाराजा जेह्ड़े बानी न, संस्थापक ने जेह्ड़े इस रियासत दे, महाराजा श्री गुलाब सिंह जी, उन्हें इस भाषा का सरलीकरण किया, इसी स्टैंडर्डाइज किया, इसका विकास कराया। इहदे च कई अखर जोड़े, 44 अखर जोड़े, 10 स्वर ते बाकी जेह्ड़े न 34 व्यंजन। और ये भाषा जिहड़ी है ये सरकारी भाषा बनी, सरकार च लिखाई पढ़ाई च आउण लगी, उहदे च जेह्ड़े सिक्के हे उंदे उप्पर आउण लगी लिखावटी दी, और डाक जड़ियाँ टिकटां हियां उंदे उप्पर आउण लगी, और ये आम लोकें की भाषा बनी। उन्हें सोचा कि लोकें दा शोषण नहीं होया, आम आदमी सिक्खै ते हुण जेह्ड़ी है रिवाइवल करदे होए इहदे उत्थान आस्तै जेह्ड़े हुण साइन बोर्ड च भी सानू नजर आए करदी है, तुहानू केह् लगदा इहदे कन्नै युवा पीढ़ी नू किन्ना फायदा होएगा? देखो ये कन्नै युवा पीढ़ी की बड़ा फायदा होग। एक तुसीं देखोगे इस वेल्ले साढ़े नवीं पीढ़ी जिहड़ी है वो खिंडा करदी है डोगरी कोला, उनेंगी जोड़ने के वास्ते ये भी एक प्रयास है। साढ़े डॉक्टर कस्तूरी लाल गुप्ता जी जेह्ड़े प्रिंसीपल भी रहे मेडिकल कॉलेज जम्मू के, उंदे कन्नै मेजर जनरल SK शर्मा और एक टीम है, और कई साहित्यकार जुड़े दे न, कई संस्था के नुमाइंदे जुड़े दे न, वो सारे मिलियै टाकरी की दोबारा रिवाइव करना चाहते हैं, क्योंकि असें की मान्यता भाषा की मिली दी है। प्रोफैसर रामनाथ शास्त्री हुंदा ते उनकी टीम का बड़ा सहयोग है, उन्हें बड़ा साहित्य रचया, ते उहदे बाद च हुण इहदे भाषा कन्नै केह् होगी, एक तां गौरव बधग साढ़ा गौरव, कि जगह जगह जिसलै असीं देखिए जिज्ञासा पैदा होगी, जियां तुसें होई, तुसीं इंटरव्यू लगे लैन जां पत्रकार के तौर पर लगे बनान ये फीचर, तो इस तरीके कन्नै इसी लोग जानना चाहन। और जियां भी शिक्षा जी साड़ी नवी वो है नीति है, उहदे तहत स्थानीय भाषा की स्कूलों च पढ़ाना है, वो पढ़ाना ही पौना, लाना ही पौना ही नहीं। जिसलै लांगन तो साढ़े बच्चे भी 10वीं तोड़ी इस भाषा की पढ़ङन, वो भी अग्गें जड़ा गौरव महसूस करन, और साढ़ा स्वाभिमान बधदा। और जम्मू नगर निगम का भी सहयोग है ये, जेह्ड़े असें की थाहर दे करते हैं डॉक्टर साहब की, उनकी संस्था की, डोगरा JK की, और ये सिलसिला चले करता है, और एक गौरव का वो है मकाम है। आपसे बात करते हैं, आपका नाम? प्रताप सिंह जम्वाल। तो प्रताप जी, जिस तरह से विभिन्न संस्थाओं और जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन द्वारा ये इनिशिएटिव लिया गया है, अब आपको चौक चौराहों पर जो है टाकरी भाषा नजर आएगी, किस नजरिए से देखते हैं जो साइन बोर्ड्स इंस्टॉल किए जा रहे हैं? देखो चाकरी भाषा वो है जी डोगरी कन्नै ताल्लुक रखदी, ते सानू लगदा कि चाकरी बड़े घट लोग पढ़ी सकदे हो, अस भी, लेकिन सानू पता तो है, लेकिन अस इसी प्रॉपर दिक्खेआ तो पढ़ी नहीं सकते। ते इनिशिएटिव तो बड़ा चंगा कि कुसै थां दा अगर संस्कृति ओहदे कल्चर गी ओहदी पहचान कन्नै रूबरू लोकें कराना होऐ, जां बाहर दे लोग जेह्ड़े हून दिक्खो जी अमरनाथ जाता है तो श्रद्धालु, अक्सर जम्मू कश्मीर श्रद्धालु आंदा, टूरिस्ट आंदा,
ਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਆਈਏ ਇਹਦੇ ਕਨੇ रूबरू हो ही सकते, लेकिन रूबरू वही उस वेले सकते जियां चाकरी सानू पता नहीं, लेकिन डोगरी की अस हिंदी विच जिल्लै डोगरी लिखदे अस फिर पढ़ लैंदे आं, मतलब ओह्दा डोगरी हुंदा लेकिन लिखी हिंदी विच जंदी। ते एह् है कि उस तरीके दा भी लिखिया जाना चाहिए। इक गर्व महसूस होंदा जिल्लै अपनी भाशा कुदै शाइन बोर्ड उप्पर लब्भै कि इस जगह इस थां जाने दा तुंदा एह् रस्ता है, इस थां गी इ'यां एह् आखदे न, ते मिगी लगदा बड़ा गर्व महसूस होंदा। जिज्ञासा होंदी है जिले कुछ नवा सीखने को मिले। देखो बिल्कुल तुंदी गल देश दी बड़ी सही है कि जिज्ञासा होंदी, जियां हुण असें चाकरी दा बोर्ड दिक्खेआ सानू लग्गा अच्छा चाकरी एह् इ'यां लिखिया जंदा, ते इ'यै है कि अगर इ'यै इनिशिएटिव म्युनिसिपैलिटी जियां म्युनिसिपैलिटी बड़े सारे इनिशिएटिव लैते न, कला संस्कृति तुस बॉल पेंटिंग्स भी कीती, स्वच्छ रखने शेम ऑफ बॉल्स दा भी उ'नें कीता, ते होर बड़ी सारी चीज़ां उ'नें लैतियां जियां आर्टिफिशियल लेक दा लैता। ते मिगी लगदा कला और संस्कृति जिंदा रखने, क्योंकि कला और संस्कृति है जेह्ड़ी इक पहचान गी जिंदा रखदी है, और ओह्दे कन्नै अस डोगरे कि'यां पता चलना सारी भाशा संस्कृति। इ'यै हून जिल्लै कोई बाहर आग डोगरी लखोए दा जियां सानू चाकरी दिक्खे जिज्ञासा होई उसी भी होनी, अच्छा लिखे दा डोगरी बिच लिखे दा, फिर पुच्छगे कुसै गी, ते मिगी लगदा इक महत्वपूर्ण विशे है ओह्दे उप्पर बड़ा सानू भी गर्व महसूस होंदा कि जम्मू शहर दे डुगरें दे देश विच डोगरी भाशा गी प्रमोट होआ रही, ते मिगी लगा सारे लेई एक गर्व दा विशे। और अस इ'यै मांग करने म्युनिसिपैलिटी अग्गे भी कि डोगरी बिच लिखिया जाए, लेकिन समझाने लेई, क्योंकि नवीं जनरेशन AI दा जमाना है, अज्ज आर्टिफिशियल इंटैलीजेंस हर एक दे हत्थ विच है, ते कुदै ना कुदै चीज़ां छुट्टी दियां, लेकिन सरकार दे प्रयास कन्नै म्युनिसिपैलिटी दे प्रयास कन्नै वापस ओह् चीज़ां नवीं जनरेशन बिच आ रही और अपनी कला और संस्कृति की पहचान होगी। अस धन्यवादी होंदा और तुंदा भी धन्यवादी हैं जिन्हें इस चीज़ की लोकें कन्नै रूबरू कराया। एक शानदार इनिशिएटिव लिया गया है और ये पहल मात्र साइन बोर्ड तक सीमित नहीं है, बल्कि अपनी कला संस्कृति अपनी विरासत अपनी भाषा जो है वो जन जन तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले दिनों में ऐसे साइन बोर्ड्स जो हैं हमें जम्मू के अलग अलग कोनों में जो है वो नजर आए, और कहीं ना कहीं जो लोग टाकरी स्क्रिप्ट से परिचित नहीं है, डोगरी भाषा से परिचित नहीं है, उनमें एक जिज्ञासा जो है वो जन्म ले। फिलहाल नितिन करोत्रा और मुझे यानी कि रितेश गुप्ता को दीजिए इजाजत। नमस्कार।